नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपनी ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई जो आज का वीडियो है वो उन छोटी छोटी बातों के ऊपर है जिससे कि आप अपने गार्डन को मेंटेन तो करोगे ही करोगे, साथ में छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स अपना के और डेली गार्डन का छोटा मोटा काम करके आप अपने गार्डन के प्लांट्स को ऐसे हेल्दी भी रख पाओगे। और दूसरा भाई, जो आपके प्लांट है वो धीरे धीरे मल्टीप्लाई भी होते चले जाएंगे और आपका गार्डन ऐसा भरा भरा सा लगेगा, जंगल जैसा। तो भी जिसको जंगल वाला लुक पसंद है तो उसके लिए प्लांट मल्टीप्लाई करना बहुत जरूरी है खुद से। और जिसको भी गार्डन मेंटेन करना है तो उसको ट्रीटमेंट देखो जरूर आना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होता कि आपके प्लांट्स हमेशा ही एक जैसे रहेंगे, कुछ ना कुछ छोटी मोटी मतलब हरकत होती रहती है प्लांट्स के साथ। कभी किसी इंसेक्ट का अटैक हो गया, कभी प्लांट ग्रो नहीं कर रहा, कभी लीव्स हैं वो जो नई लीव्स हैं वो पीली पड़ रही हैं। देखो, एक तो मैच्योर होके गिरे है ना, और एक शुरुआत ही पीलेपन से हो। तो ये छोटी छोटी बातें जानना बहुत जरूरी है। अगर आप प्लांट्स को मल्टीप्लाई भी नहीं करना चाहते ना, तो ट्रीटमेंट तो देखो आपको करना आना चाहिए। तो जैसे पीछे मैंने तुलसी का वीडियो बनाया था, तुलसी पे अल की समस्या बहुत ज्यादा आ रही थी। और पूछ भी रहे थे जो व्यूअर्स हैं और जो नए भी जुड़ते हैं तुलसी का जैसे देख के। तुलसी क्योंकि सबके घर में होती है। और थोड़ी मेरी आवाज भी खराब लग रही होगी, मैं भी 2-3 दिन से तुलसी की चाय पी रही हूँ। क्योंकि इस टाइम मौसम बदल रहा है हमारे हरियाणा में और सब जगह ही बदल रहा है। तो इस टाइम थोड़ा सा इफेक्ट ज्यादा होता है जब हम गर्म मौसम में ठंडे मौसम में जाते हैं। तो भाई, जो प्लांट्स हैं वो हमारे हेल्दी कैसे रहे। तो सबसे पहला तो भाई यही है कि आप प्लांट से जुड़े। ये नहीं है कि आप प्लांट्स लाए लगा दें। और दोस्तों, कितने भी आपके घर में प्लांट लगे हों, चाहे वो जमीन में लगे हों या आपके गमलों में लगे हों, आपकी थोड़ी सी केयर तो देखो बहुत जरूरी है। अब ये देखो, वैसे कितना बड़ा ट्री टाइप सा है ये, इसका करोंदे का प्लांट। लेकिन देखो, सारा का सारा बिल्कुल हेल्दी है, ये देखो। और हेल्दी शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी जड़ों से। कोई ऊपर तो आप देखो ऐसे बड़े बड़े ट्रीज के साथ कुछ नहीं कर सकते। और ऐसे ही दोस्तों आपके सारे प्लांट होते हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं जिनपे इन्फेक्शन आ जाता है मिलीबग्स वगैरह का। अदरवाइज तो जो ट्रीटमेंट होता है ना, वो आप रूट से ही देते हो प्लांट को। और वो ट्रीटमेंट सबसे बड़ा क्या होता है? सबसे पहला तो वही गुड़ाई होता है प्लांट की। चाहे वो आपके गमलों में लगे पौधे हो या इस तरह से जो प्लांट बाहर लगे हो, क्यारियों में लगे हो। तो सबसे पहले जरूरी होता है कि आप उनकी गुड़ाई करें ताकि प्रॉपर एरिएशन हो प्लांट में, चाहे वो बड़े पौधे हो या इस तरह के छोटे छोटे प्लांट हो। तो गुड़ाई आपको महीने में एक बार जरूर करनी चाहिए, टाइम निकालना चाहिए गुड़ाई के लिए। और ध्यान रखना चाहिए कि महीने में कम से कम एक बार तो देखो गुड़ाई जरूर हो। और गुड़ाई के साथ साथ दोस्तों, जो हमारे इस तरह के फूलों वाले पौधे हैं, चाहे छोटे हैं बड़े हैं, अगर देखो उनमें फूल नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये समझ लो आपकी जो सोइल है वो एल्कलीन हो गई है या उसमें मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई है। उसके लिए मैं बहुत सारे इलाज बताती रहती हूँ कि आपने क्या करना है। आपके पास मतलब खट्टी कोई भी चीज है, कोई भी चीज मतलब जो आपको खुद को भी खाने में खट्टी लगती है, लेमन हो गया आपका, विनेगर हो गया, फिटकड़ी हो गया, है ना। और और क्या हो गया भाई, और खट्टा दही हो गया। तो ये सारी चीजें पानी में मिक्स करके आप अपने उन पौधों में अप्लाई कर सकते हैं जिसमें कि आपको फ्लावरिंग चाहिए और हो नहीं रही है। अब उसके बाद भी फ्लावरिंग नहीं हो रही तो ये समझ लो इसमें मट्टी में ही न्यूट्रिएंट्स की कमी है। तो उसके लिए आप अगर आपके पास कंपोस्ट है, वैसे मिल जाती है कंपोस्ट, तो वो आप ऐड कर सकते हो। और नहीं तो भाई, घर में से डेली आप अगर बाहर नहीं जाते, आप बिल्कुल होम मेकर हो या आप बिल्कुल ही किसी को कहना नहीं चाहते अपने गार्डनिंग के काम के लिए, और आसपास ऐसा कोई जुगाड़ भी नहीं है कि आप अवेलेबल करा सको, तो देखो भी, चाय तो सबके घर में बनती है। चाहे वो आप ग्रीन टी पीते हो या दूध वाली चाय पीते हो। तो ग्रीन टी है तो वो डायरेक्ट ही अप्लाई कर दो। और नहीं तो भाई, जो दूध वाली है उसको वॉश करके थोड़ा सा, जैसे ठंड है तो थोड़ा सुखा लो, फंगस ना लग जाए। और गर्मी में तो बेशक धो के सीधा डाल दो, वैसे भी मॉइस्चर इतना ज्यादा रहता नहीं है गमलों में कुछ देर भी। तो गर्मी में तो ऐसे ही डाल सकते हो, सर्दी में थोड़ा सा ड्राई करके डाल दो। तो ये तरीका भी है फूल खिलाने का। और दूसरा, अपने गमले की सोइल को थोड़ा सा बढ़िया बनाने का, न्यूट्रिएंट्स वाली मिट्टी बनाने का। क्योंकि गमलों में देखो भाई, एक तो लिमिटेड सी मिट्टी होती है
और ये जमीन में जो पौधे लगे होते हैं वो हरे भरे इसलिए ही होते हैं क्योंकि उनको तो जमीन की जड़ों से मिल जाती है सारी चीजें, और गमलों में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब आते हैं अपनी वेस्ट चीजों के ऊपर। तो गार्डनिंग में दोस्तों जरूरी नहीं है कि आप हमेशा ही गमले लेके आओ, ये लेके आओ। तो छोटी मोटी चीजों में भी आप पौधे उगा सकते हो। कोई भी चीज आपकी ब्रेक हो जाती है घर में, तो उनमें भी आप प्लांट्स लगा सकते हो। और ऐसे पौधे जो कि आपके डेकोरेशन के प्लांट्स हैं और जो कि आप वेस्ट चीजों में लगा रहे हो, उनको तो बड़े आराम से आप कटिंग से लगा सकते हो। उसमें कोई ऐसा भेद नहीं है। वो तो मैंने इतनी सारी वीडियो होम डेकोर की भी, होम गार्डनिंग की भी बहुत सारी कैटेगरीज बना रखी है अपनी प्लेलिस्ट में। उसमें जाके आप वॉच कर सकते हो, क्योंकि देखो एक भाई 8-10 मिनट की वीडियो में इतना सारा बताना मुश्किल नहीं होता। हर बार एक टॉपिक पकड़ा जाता है, उस पे बताया जाता है। लेकिन वीडियो देखते देखते आपके दिमाग में बहुत सारे टॉपिक होते हैं, तो वो सारे टॉपिक भाई मैंने कैटेगराइज कर रखे हैं। जब आप गुड लिविंग के नीचे चैनल पे जाते हो, जैसे ही आप क्लिक करते हो ना, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। चैनल हो गया, अबाउट सेक्शन हो गया, वीडियोस होगी, प्लेलिस्ट होगी, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उसमें आप फिर प्लेलिस्ट पे जब क्लिक करते हो ना, तो आपके पास बहुत सारी कैटेगरीज मिलेंगी जो मैंने बना रखी है। उसमें आप अपनी चॉइस की वीडियो देख सकते हो, क्योंकि मेरे पास दोस्तों बहुत अलग अलग कमेंट आते हैं। कोई रोज के बारे में पूछ रहा होता है, कोई किसी विंटर के फूल के बारे में पूछ रहा होता है, कोई होम डेकोर की चीजों के बारे में पूछ रखा होता है किसी ने, जो मैंने बहुत पहले वीडियोस बनाई थी। तो उन सबको ना मैंने कैटेगराइज कर रखा है। अगर आप वाकई में ही पौधों के शौकीन है, तो वो कैटेगरी को आप देख सकते हैं, क्योंकि हर टाइम भाई हर चीज अवेलेबल नहीं होती, और हर बार एक ही टॉपिक पे देखो बार बार वीडियो भी नहीं बनती है ना। अगर मैं गमले में पेंट कर रही हूँ तो एक ही बार तो बनाऊंगी वीडियो, रोज थोड़ी पेंट करने बैठूंगी मैं। तो वो वीडियो एक बार बन चुकी है, तो वो अगर आप ध्यान से देखोगे तो उस तरीके की सारी बातें मैंने उस वीडियो में शेयर की होती हैं। और अब आते हैं भाई, आप कहोगे गार्डन अपडेट पे जा रहे थे आप, ये वीडियोस हैं, तो भी आपको कटिंग लगाना जरूर आना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, ट्रीटमेंट तो अलग हो गया, मल्टीप्लाई आप अपने गार्डन के पौधों को तभी कर सकते हो। रोज तो देखो आप परचेज नहीं कर सकते। तो आपको ऐसे ही प्लांट लगाना आना चाहिए, जैसे कि आप डेली पानी पीते हो, नहाते हो, खाना खाते हो, तो आपको ऐसे ही पौधे लगाना भी आना चाहिए, और बड़े आसान तरीके से, है ना। वो कोई सिखाने आता है आपको? तो ऐसे ही दोस्तों आपकी ये नेसेसिटी होनी चाहिए कि कम से कम मैं कुछ काम तो गार्डनिंग का रोज करूं, कुछ भी करूं। कुछ लगा दूं, कुछ हटा दूं, कुछ सफाई कर दूं, कुछ कुछ दुनिया भर के काम होते हैं गार्डन के। तो इस तरह से क्या होता है, आप प्रकृति से जुड़े हुए भी रहते हो, आपका गार्डन भी साफ सुथरा रहता है, और धीरे धीरे प्लांट्स भी मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं। तो ये था गार्डन का अपडेट, जो हर व्यक्ति को, चाहे वो लड़का है, लड़की है, बच्चा है, बड़ा है, सबको आना चाहिए। और बिल्कुल आपके जीवन से जुड़ी हुई ये बातें हैं। तो बस उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक जरूर किया करो। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।